उसके इमोशन वर्दी पहनने के बाद बाहर नहीं आने चाहिए। किसी भी हिंसा की घटना पर कॉमेडी या सार्केज़म या व्यंग्य कटाक्ष तभी तक कर सकते हैं जब वो घटना किसी और के साथ हुई हो। रणबीर कपूर को स्कर्ट चेजर कहा था। अनुराग कश्यप, प्रकाश राज, अनुपम खेर, कई नाम हैं जिनकी विचारधारा सतह पर नजर आती है। आप सभी को न्यूज़ गैंगस्टर का सादर प्रणाम। ये बात है नवंबर या दिसंबर 2020 की। मैंने एक खबर की थी। खबर कंगना रनौत के एक बयान पर आधारित थी जिसमें जावेद अख्तर भी थे। दरअसल जावेद अख्तर ने कंगना रनौत पर एक मानहानि का मुकदमा किया था कुछ बातों के चलते, जिसके बाद दोनों के बीच बयानबाजी का काफ़ी दौर चला। तो उस खबर में कुछ विशेष था नहीं, मात्र एक बयान था। फिर भी उस खबर को 3,500-4 हज़ार शेयर मिले थे और लाखों हिट्स मिले। तो पहली दफ़ा मुझे ऐसा रियलाइजेशन हुआ, ऐसा सेंस हुआ कि कंगना का जो बॉलीवुड का कैरियर है ये कितना लंबा चलता है इसका तो नहीं पता, पर कंगना का जो कंट्रोवर्सी का कैरियर है ये ज़रूर लंबा चलने वाला है। और फिलहाल जिस तरह की खबर आ रही है कि कंगना के साथ चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे जो घटना हुई उसके आधार पर ऐसा लगता है। तो 6 जून 2024 की घटना है। दिल्ली जाने के लिए कंगना रनौत चंडीगढ़ एयरपोर्ट से फ्लाइट लेने वाली थी। सिक्योरिटी चेक के लिए आगे बढ़ी, तभी CISF की एक कर्मचारी ने, सुरक्षाकर्मी ने कंगना रनौत को जो है पीछे से आकर साइड से थप्पड़ मारा। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तो मौजूद है। तो थप्पड़ मारने के बाद दोनों ने अपना अपना पक्ष रखा और फिलहाल ये घटना हेडलाइंस क्रिएट कर रही है। मारने वाली महिला का नाम है कुलविंदर कौर, CISF की सुरक्षाकर्मी हैं, 35 साल की हैं, शादीशुदा हैं, उनके 2 बच्चे हैं और उनके एक भाई किसान नेता हैं। और कुलविंदर कौर का एक वीडियो भी आया जिसमें उन्होंने कहा कि कंगना का एक पुराना बयान था जिसमें कंगना ने ये कहा था कि किसान आंदोलन में जो 3 मोदी सरकार के 3 कृषि कानून थे, तो उसके विरोध में जब पंजाब और हरियाणा के किसान विरोध प्रदर्शन पर बैठे थे तो उस संबंध में कंगना रनौत ने कहा था कि यहाँ जो महिलाएं बैठी हैं वो 100-100 रुपए लेकर बैठी हैं। तो कुलविंदर कौर का जो विचार था या कुलविंदर कौर की जो आपत्ति थी वो इसी बात पर थी। उनकी माता जी भी उस आंदोलन में बैठी थी और इसी बात से वो क्रोधित थी, आक्रोशित थी, जिसके बाद उन्होंने कंगना रनौत के साथ ये घटना अंजाम दी। तो वीडियो में कुलविंदर कौर यही कहती सुनी जा सकती हैं कि मेरी माँ भी उस आंदोलन में बैठी थी। कंगना ने भी अपना पक्ष रखा। घटना के बाद सिलसिलेवार तरीके से पूरी घटना की व्याख्या की, बताया उनके साथ क्या हुआ, कैसे वो सिक्योरिटी चेक से निकल रही थी। तभी एक सुरक्षाकर्मी CISF के पीछे से आती है और कोई बात नहीं, कोई तर्क नहीं, कुछ नहीं, और फिर सीधे बस थप्पड़ मार दिया और अपशब्द भी कहा। अंत में उन्होंने एक लाइन कही कंगना ने अपने वीडियो की कि पंजाब में जो उग्रवाद और आतंकवाद बढ़ रहा है हम इसे कैसे हैंडल करेंगे। तो एक तरफ तो कुलविंदर कौर की ये चिंता कि भाई मेरी माताजी भी उस आंदोलन में बैठी थी, और दूसरी तरफ कंगना रनौत का ये पंजाब के लिए कंसर्न की जो पंजाब में अलगाववाद, उग्रवाद और आतंकवाद बढ़ रहा है उससे हम कैसे हैंडल करेंगे। तो ये 2 पक्ष हुए। और ये पुराना कंगना का बहुत पुराना बयान भी नहीं है, 1-2 साल पहले का ही बयान है जिसमें कंगना ने ये कहा था कि जो किसान आंदोलन में महिलाएं बैठी हैं ये 100-100 रुपए लेकर बैठी हैं। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा था कि इंदिरा गांधी ने खालिस्तानियों को मच्छर की तरह मसल दिया था। तो और बड़े संयोग की बात है कि इमरजेंसी पर कंगना रनौत की अगली फिल्म है जो आपातकाल अपने देश में भारत पर लगा था 1975 से 77 तक, तो उस पर आधारित फिल्म है आपातकाल पर। उसमें कंगना रनौत इंदिरा गांधी का रोल कर रही हैं। तो ये भी बहुत बड़ा संयोग है कि एक तरफ कंगना रनौत ने इंदिरा गांधी पर ये बयान इंदिरा गांधी से भी संबंधित था कि इंदिरा गांधी ने खालिस्तानियों को मच्छर की तरह मसल दिया, और वो इंदिरा गांधी का ही रोल निभा रही हैं इमरजेंसी फिल्म में। कंगना रनौत का राजनीतिक करियर तो अभी शुरू ही हुआ है, बयानों का करियर बहुत पुराना है।
कंगना रनौत हिमाचल के मंडी से हाल ही में सांसद चुनी गई। राजनीतिक परिवार से आने वाले विक्रमादित्य सिंह को उन्होंने लगभग 74,000 वोटों से हराया और पहली बार सांसद बनी है, पहली बार संसद भवन में प्रवेश करेंगी। और विक्रमादित्य की अगर बात की जाए तो विक्रमादित्य जो उनके कांग्रेस से प्रत्याशी थे, वीरभद्र सिंह जो हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उनके बेटे हैं। और कंगना की बात की जाए तो कंगना शानदार अभिनेत्री हैं, ये बात मैं नहीं कहता, खुद अनुराग कश्यप जैसे लोग कहते हैं। और जहाँ अभिनय की बात आती है वहाँ ये बात बिल्कुल अनडिनाइबल है कि कंगना का जो एक्टिंग स्किल्स हैं वो फिलहाल तो अनमैचेबल है। मतलब कंगना का जो की विचारधारा कुछ भी हो सकती है, कंगना के विचार, कंगना के बयान कुछ भी हो सकते हैं, पर अनडाउटली कंगना का जो अभिनय है उसका कोई विकल्प नहीं है। और पर्सनली क्वीन बहुत शानदार फिल्म थी, मेरी वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म्स। और कंगना एक और बड़ी अच्छी फिल्म थी कंगना रनौत की, तनु वेड्स मनु। तो इस तरह की फिल्म्स में मणिकर्णिका में भी कंगना के किरदार की काफ़ी सराहना हुई। तो बतौर अभिनेत्री तो कंगना का किरदार बड़ा रोचक रहा है। 4 बार की नेशनल अवार्ड विजेता रही हैं। तो कंगना के साथ जो एक्टिंग वाला पार्ट है वो तो काफ़ी स्प्लेंडेड है, काफ़ी सराहनीय है, प्रशंसनीय है। और लेकिन बयान उनके हमेशा विवादित ही रहे हैं। हाल ही में उनका एक और बड़ा विवादित बयान था कि हमें जो 1947 में आज़ादी मिली वो भीख में मिली, असली आज़ादी 2014 के बाद मिली। ममता बनर्जी को उन्होंने ताड़का कहा था। स्वरा भास्कर, तापसी पन्नू को बी ग्रेड फिल्म एक्ट्रेस कहा था। इसके अलावा रणबीर कपूर, मशहूर अभिनेता रणबीर कपूर को स्कर्ट चेजर कहा था। आलिया भट्ट कपूर को कहा था कि इनकी कोई अपनी आवाज़ नहीं है। करण जौहर के लिए भी उन्होंने बयान दिया था कि नेपोटिज्म के अगुआ हैं और मूवी माफिया हैं। कुल मिलाकर कंगना सुशांत सिंह राजपूत प्रकरण में भी उन्होंने काफ़ी बयान दिए और बॉलीवुड का मेन स्ट्रीम जो बॉलीवुड है उसका काफ़ी विरोध किया। तो नेपोटिज्म को लेकर और जो मुख्य धारा का जो बॉलीवुड है उसको लेकर भी कंगना शुरुआत से ही मुखर रही हैं। एक कंगना का जो प्रतीकात्मक रवैया रहा है, एक प्रतिरोध वाला रवैया रहा है, वो हमेशा से बॉलीवुड के जो परिवार रहे हैं, बड़े परिवार रहे हैं, उनको लेकर कंगना का जो प्रतीकात्मक रवैया हमेशा देखने सुनने को मिला है। अब अंत में आता है इस घटना का वो पक्ष जो घटना का सही या गलत जज करता है। तो सबसे पहली बात यही कि जब एक सुरक्षा कर्मी है या सेना का व्यक्ति है या किसी भी सुरक्षा बल का हिस्सा है तो उसने वर्दी पहनी है। और वर्दी पहनने वाला व्यक्ति कोई भी हो, महिला हो पुरुष हो, बेशक सी बात है उसके इमोशन होते हैं, पर उसके इमोशन वर्दी पहनने के बाद बाहर नहीं आने चाहिए। बेशक आप जानते होंगे सही क्या है गलत क्या है, पर आप इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि जिस कुलविंदर कौर ने कंगना रनौत को पर हाथ उठाया वो ऑन ड्यूटी थी। और ऑन ड्यूटी किसी पर भी इस प्रकार हाथ उठाना ये किसी भी लिहाज से सही नहीं कहा जा सकता। तो सबसे पहले ये फैक्ट कॉइन किया जाना चाहिए कि अगर जो किसी की सुरक्षा का हिस्सा है, अगर वही किसी के लिए असुरक्षा पैदा करते हैं तो ये बात तब काम चलना मुश्किल है। इसे लेकर मेरा निजी तौर पे मानना यही है कि हिंसा तभी तक अच्छी लगती है जब तक वो अपने साथ ना हो। आप किसी भी हिंसा की घटना पर कॉमेडी या सार्केज्म या व्यंग्य कटाक्ष तभी तक कर सकते हैं जब वो घटना किसी और के साथ हुई हो। क्या है कि ये भारतीय जनमानस में समस्या हमेशा से रही है और इसी तरह ही अंग्रेज़ों ने हमारे राजघरानों को, राज परिवारों को और रियासतों को लड़ाया और लंबे समय तक शासन किया। उसकी वजह यही थी कि जब किसी और के साथ हिंसा होती है तो हम उसे बड़े मज़े से देखते हैं, लेकिन जब यही थप्पड़ अपने गाल पर पड़ता है तब बड़ा दुख होता है। हिंसा की घटना पर या किसी के साथ अगर कोई हिंसा हो जाए उस पर खुश होना एक सभ्य समाज की पहचान तो कतई नहीं है। तो और यहाँ एक और बड़ा सवाल उठता है कि अगर एक सेलिब्रिटी, एक बॉलीवुड एक्ट्रेस, अभी रवीना टंडन के साथ भी इस तरह की एक घटना हुई, हालांकि वो घटना थोड़ी अलग तरह की थी, पर हिंसा अल्टीमेटली उसमें भी हुई उनके साथ हिंसा ही। तो एक अगर बॉलीवुड की रेनाउंड एक्ट्रेस, बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री अगर सुरक्षित नहीं है तो एक आम नागरिक कोई भी बात कहकर
किस तरह सुरक्षित हो सकता है। तो ये भी एक बड़ा कंसर्न है कि अगर आप कुछ भी कह दें उसके बाद आपके साथ कोई भी इस तरह की घटना होने लगे, तो ये भी एक लोकतांत्रिक देश में, संविधान सम्मत देश में सही नहीं कहा जा सकता। और बीते कुछ समय से पंजाब में जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह से पिछले कुछ वर्षों में आंदोलन हुए हैं, अलगाववाद की विचारधारा पनपी है, उग्रवाद पनपा है, तो उससे पंजाब से जुड़ी कोई भी घटना होती है तो सबसे पहले वहाँ के लोगों, वहाँ की विचारधारा पर सवाल उठता ही उठता है। अभी भी ऐसा हुआ कि किसी का विचार कुछ भी हो, किसी का बयान कुछ भी हो, पर हिंसा का रास्ता अपनाना, किसी पर हाथ पैर चलाना, ये तो मतलब सही नहीं कहा जा सकता। और जिस तरह भी हाल ही में लोकसभा चुनाव हुए और भिंडरनवाले को अपना आदर्श बताने वाले अमृतपाल सिंह का चुनाव जीतना, उसके बाद इंदिरा गांधी को असैसिनेट करने वाला बेअंत सिंह, उसके बेटे का जीतना, तो ये दोनों पॉलिटिकल ट्रेंड पंजाब में बड़े विचित्र हैं और पंजाब का जो पॉलिटिकल स्टैंड है वो बहुत डिलेमा में डालते हैं कि पंजाब में बीते कुछ सालों से जो हो रहा है वो ठीक नहीं है। हालांकि ये लड़ाई बहुत समय से है, ये राजनीतिक विमर्श, ये सामाजिक विमर्श पंजाब में बहुत समय से है, लेकिन फिर भी कि पंजाब के किसी भी कोने से निकल कर आने वाली इस तरह की कोई भी घटना बड़ा चौंकाती है। जितना सरप्राइज नहीं करती उससे ज़्यादा शॉक करती है। तो अभी कंगना के साथ भी जो घटना हुई ये शॉकिंग है और एक सभ्य समाज के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत सारे फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, एक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, जिनका अपना कुछ माइंड सेट है, जिनकी अपनी विचारधारा है, भले वो सतह पर आए या ना आए। तो उनके साथ कोई किसी भी विचारधारा को, उसके साथ इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। अनुराग कश्यप, प्रकाश राज, अनुपम खेर, कई नाम हैं जिनकी विचारधारा सतह पर नजर आती है, पर कोई भी व्यक्ति सिर्फ अपने विचारों के लिए हिंसा डिजर्व नहीं करता। बाकी हाँ, कंगना का विवादित बयानों से पुराना नाता रहा है, ये भी अनडिनाइबल फैक्ट है। और अब तो वो राजनीति में है, भाजपा की सांसद हैं हिमाचल प्रदेश के मंडी से, तो अब तो जनप्रतिनिधि बन चुकी हैं वो। तो ऐसे में किसी के भी साथ इस तरह की घटना होना थोड़ा समाज के तौर पे हमें निराश तो करता ही है। धन्यवाद।